हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम नवंबर का जो महीना है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो 1 से 7 नवंबर जो कि वो कहा जाएगा फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर 2022 के करंट अफेयर्स हम इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है। तो अगर अक्टूबर की वीडियोस आपने नहीं देखी है तो आई बटन में उसका लिंक है, जाके देख लेना अगर अक्टूबर की वीडियोस नहीं देखी हैं तो। ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द नेशनल न्यूज़। तो गाइज, नेशनल न्यूज़ में सबसे पहले बात करेंगे योगी आदित्यनाथ के बारे में। तो उन्होंने इनॉग्रेट किया है नॉर्थ इंडिया का सबसे पहला डेटा सेंटर। कहाँ पे? ग्रेटर नोएडा में। ठीक है। तो नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट हाइपर स्केल डेटा सेंटर योटा D1, ये इसका नाम है। ठीक है। ऑफ योटा इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस। ये एक न्यू एज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है। अपकमिंग योटा डेटा सेंटर पार्क में आएगी ये, ग्रेटर नोएडा यूपी में। ठीक है। 3 लाख स्क्वायर फीट डेटा सेंटर एरिया है ये इसका। एंड इट वॉज बिल्ट विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ अराउंड 1500 crores एंड ऑपरेशनलाइज इन अ रिकॉर्ड ब्रेकिंग 20 months। ठीक है, इसको इनॉग्रेट कराया है योगी आदित्यनाथ ने। ओके। आगे चलते हैं भाई, इंडियन आर्मी ने कोलैबोरेट किया है टाटा पावर के साथ टू सेटअप 17 ईवी चार्जिंग स्टेशन एट दिल्ली कैंटनमेंट। तो इंडियन आर्मी ने कोलैबोरेट किया है टाटा पावर कंपनी लिमिटेड के साथ, जो कि इंडिया की लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड पावर कंपनी है एंड द कंट्रीज लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइडर है, टू सेटअप 17 ईवी चार्जिंग स्टेशन। कितने सेटअप करेंगे ये याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है एग्जाम में और ये कंफ्यूजिंग भी हो सकता है ये नंबर। ठीक है, तो 17 ईवी चार्जिंग स्टेशन प्रोवाइड करेंगे इंडियन आर्मी और टाटा पावर मिलके। ठीक है। जो पहला चार्जिंग स्टेशन है ईवी का, वो होगा एट द टॉरस स्टेशन कैंटीन दिल्ली कैंटनमेंट में, जिसको इनॉग्रेट किया गया है बाय लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, हु इज द जनरल ऑफिसर कमांडिंग दिल्ली एरिया ऑफ दिल्ली। ठीक है। आगे चलते भाई, इंडियन आर्मी ने रजिस्टर करा है आईपीआर फॉर न्यू डिजाइन एंड कैमोफ्लेज पैटर्न यूनिफॉर्म। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, द इंडियन आर्मी हैज रजिस्टर्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आईपीआर of the new camouflage pattern and design of the improved combat uniform. ठीक है, the new Indian Army combat uniform features a unique digital disruptive pattern and was unveiled on Army Day 15 जनवरी को। ये डिज़ाइन अनवील किया गया था, ये नया डिज़ाइन होगा। ठीक है। ये था पहले। कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स डिज़ाइन एंड ट्रेडमार्क्स जो है कोलकाता के, उन्होंने कंप्लीट करा है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर द न्यू यूनिफॉर्म टू इस्टेब्लिश ओनरशिप ऑफ द इंडियन आर्मी। ठीक है। आगे चलते भाई, वडोदरा हैज़ बिकम द सेकंड इंडियन सिटी टू इशू म्यूनिसिपल बॉन्ड। तो वडोदरा जो गुजरात में जो शहर है, हैज़ बिकम द सेकंड इंडियन सिटी टू इशू अ म्यूनिसिपल बॉन्ड विद असिस्टेंस फ्रॉम द ऑफिस ऑफ टेक्निकल असिस्टेंस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी। ये जो बॉन्ड होगा, इट विल बी यूज टू फंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। वडोदरा के अंदर ही जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होंगे उनकी फंडिंग इन बॉन्ड से आएगी। पहली इंडियन सिटी जो थी जो बॉन्ड इशू कर रही थी वो थी पुणे, महाराष्ट्र की। ठीक है। सक्सेसफुल इशू ऑफ वडोदराज फर्स्ट एवर म्युनिसिपल बॉन्ड वाज कमेमोरेटेड बाय रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम द यूएस एम्बेसी एंड यूएस ट्रेजरी अलॉन्ग विद सिटी ऑफ वडोदरा, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड द सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। ठीक है। आगे चलते भाई, प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च करा है न्यू कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल ऑफ सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ठीक है, पीएम लॉन्च द न्यू कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल ऑफ द सीवीसी ड्यूरिंग द विजिलेंस अवेयरनेस वीक। विजिलेंस अवेयरनेस वीक चल रहा था 31 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर तक। ठीक है, उसके दौरान इन्होंने ये लॉन्च किया है। इसकी थीम थी करप्शन फ्री इंडिया फॉर अ डेवलप्ड नेशन, विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में। ठीक है, इसके अलावा पीएम हैज ऑल्सो रिलीज्ड अ सीरीज ऑफ पिक्टोरियल बुकलेट्स on ethics and good practices, compilation of best practices on preventive vigilance। ठीक है। इसके अलावा 5 और स्टूडेंट्स को पीएम जो है वो फैसिलिटेट करेंगे एट द ओकेजन हु रोड बेस्ट एसेज ड्यूरिंग अ नेशन वाइड एसे कॉम्पिटिशन कंडक्टेड बाय सीवीसी ऑन द थीम ऑफ विजिलेंस अवेयरनेस वीक। ठीक है। आगे चलते भाई, इंटरनेशनल न्यूज़ की बात करते हैं। तो ऑस्ट्रेलियन नेवी का जो शिप है वो रीच कर चुका है विशाखापट्टनम टू पार्टिसिपेट इन द इंडो पैसिफिक एंडेवर एक्सरसाइज विद इंडिया। ठीक है, रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी शिप HMAS एंजैक एंड एंजैक क्लास फ्रिगेट एंड HMAS एडिलेड, a Canberra class landing helicopter dock arrived in Visakhapatnam, Andhra Pradesh for participating in the third edition of Indo-Pacific Endeavour 2022 exercise with the Indian Navy। ठीक है, कमांडर जो है HMAS एडिलेड के ट्रॉय डगन है एंड कमांडर ऑफ HMAS एंजैक के हैं डेविड मैकफर्सन। ठीक है। एक्सिम बैंक रिपोर्ट आई है कि इंडिया कुड फिलफिल अफ्रीकाज मैरीटाइम एरोस्पेस एंड डिफेंस रिक्वायरमेंट्स
एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया जो है, एग्जिम बैंक जिसको बोलते हैं, उन्होंने रिलीज करी है एक रिसर्च रिपोर्ट जिसका टाइटल है री इन्विगरेटिंग इंडिया इकोनॉमिक एंगेजमेंट विद सदर्न अफ्रीका ड्यूरिंग द कमेंसमेंट ऑफ द CII एग्जिम बैंक रीजनल कॉन्क्लेव। ये जोहान्सबर्ग में चल रही थी ये कॉन्क्लेव, ठीक है। तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया हैज इमर्ज एज अ लीडिंग डिफेंस एक्सपोर्टर इन recent years and could be able to fulfill Africa's maritime aerospace and defense needs, with Mauritius, Mozambique, and Seychelles becoming major buyers of Indian armaments during 2017 to 2021। ठीक है, आगे चलते भाई। WTO इंक्रीज करने वाली है प्रेजेंस एट COP27 और रिलीज वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट 2022। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विल टेक अ सब्सटैंशियल रोल इन द इनकमिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज COP27 टू द UNFCCC, ठीक है, विच विल हेल्ड इन शर्म एल शेख अरब रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट, ठीक है। 6 से 18 नवंबर को ये करी जाएगी। इसके अलावा जो डायरेक्टर जनरल है WTO की, शी विल ऑल्सो अटेंड वर्ल्ड लीडर समिट इवेंट्स, ठीक है। जो वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट 2022 आने वाली है उसका टाइटल होगा क्लाइमेट चेंज एंड इंटरनेशनल ट्रेड। ये भी COP27 में रिलीज करी जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं भाई, बैंकिंग फाइनेंस और सिक्योरिटीज की बात करते हैं अब। तो भाई फाइनेंस न्यूज़ में सबसे पहले बात करते हैं RBI के बारे में। तो RBI ने लॉन्च करा है पायलट प्रोजेक्ट ऑफ डिजिटल रूपी इन होलसेल सेगमेंट। जैसे कि सबको पता है डिजिटल करेंसी आने वाली है इंडिया में जिसको बोला जाएगा डिजिटल रूपी, एंड उसको RBI रेगुलेट करेगा। हैज़ कमेंस्ड इट्स फर्स्ट पायलट प्रोजेक्ट टू इम्प्लीमेंट सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC और डिजिटल रूपी इन द होलसेल सेगमेंट फॉर सेकेंडरी ट्रेड इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बिगनिंग ऑन November 1st 2022। ठीक है, जो फर्स्ट पायलट होगा इन द डिजिटल रूपी रिटेल सेगमेंट इज सेट टू डेब्यू इन द मंथ in chosen regions with limited user groups comprising customers and merchants, ठीक है। CBDC जो है और डिजिटल रूपी है द डिजिटल वर्जन ऑफ करेंसी नोट्स इशूड बाय अ सेंट्रल बैंक, ठीक है। जो RBI होगी वो इशू करेगी हमारे लिए डिजिटल करेंसी। आगे चलते भाई, IPPB इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक कंडक्ट कराए इंडियाज फर्स्ट फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप इन जम्मू एंड कश्मीर। निवेशक दीदी इनिशिएटिव लॉन्च टू प्रमोट फाइनेंशियल लिटरेसी, ठीक है। निवेशक दीदी आर इनिशिएटिव टू प्रमोट फाइनेंशियल लिटरेसी बाय द वुमेन एंड फॉर द वुमेन कंडक्टेड इंडियाज फर्स्ट फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप इन श्रीनगर जम्मू कश्मीर, ठीक है। निवेशक दीदी वॉज लॉन्च बाय IPPB in collaboration with Investor Education and Protection Fund Authority under the aegis of Ministry of Corporate अफेयर्स, ठीक है। आगे चलते भाई, एयर एशिया एविएशन ग्रुप सोल्ड इट्स रिमेनिंग स्टेक इन एयर एशिया इंडिया टू टाटा ग्रुप लेड एयर इंडिया, ठीक है। एयर एशिया जो एविएशन ग्रुप है उन्होंने अपना रिमेनिंग स्टेक 16.33% बेच दिया है एयर इंडिया लिमिटेड को, जिसको ओन करते हैं ऑब्वियसली टाटा सन्स, ठीक है। एयर एशिया एविएशन ग्रुप को मिले हैं ₹155 करोड़ फ्रॉम द सेल ऑफ इट्स रिमेनिंग स्टेक एंड द टाटा ग्रुप टेक्स फुल ओनरशिप ऑफ एयर एशिया, ठीक है। आगे चलते भाई, अवार्ड्स और ऑनर्स की बात करते हैं। तो टाटा स्टील के जमशेदपुर साइट हैज़ बिकम इंडियाज फर्स्ट टू गेट रिस्पॉन्सिबल स्टील साइट सर्टिफिकेशन। Responsible steel site certification has been conferred for 3 production facilities: Steelworks Tubes Division and Cold Rolling Mill of Tata Steels in Jamshedpur Steel Plant, Jamshedpur, Jharkhand, ठीक है। जमशेदपुर साइट जो है इट हैज़ बिकम इंडियाज फर्स्ट साइट टू जॉइन द एक्सक्लूसिव ग्रुप ऑफ स्टील प्रोड्यूसिंग साइट्स अराउंड द वर्ल्ड टू रिसीव द रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन, ठीक है। आगे चलते भाई, 10th सुल्तान ऑफ जौहर कप 2022 इंडिया हैज़ डिफीटेड ऑस्ट्रेलिया टू विन 3rd सुल्तान ऑफ जौहर कप टाइटल, ठीक है। ये हॉकी के लिए होता है। इंडियाज जूनियर मेंस हॉकी टीम हैज़ डिफीटेड ऑस्ट्रेलिया टू विन द सुल्तान ऑफ जौहर कप 2022। ये खेला जा रहा था मलेशिया में फ्रॉम October 22 to 29 अक्टूबर। सुल्तान ऑफ जौहर कप मार्क्स द 10th एडिशन ऑफ द टूर्नामेंट, ठीक है। 10th एडिशन था ये, ध्यान रखना। और ये इंडिया की 3rd विन है आफ्टर 2014, 13 एंड नाउ 2022, ठीक है। आगे चलते भाई, अपॉइंटमेंट्स की बात करते हैं। तो वेट्सा रामकृष्ण गुप्ता हैज़ बीन अज्यूम्ड एज एडिशनल चार्ज एज BPCL इंटरिम CMD, ठीक है। 51 ईयर्स ओल्ड हैं, अज्यूम्ड एडिशनल चार्ज एज चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL आफ्टर द सुपर एनुएशन ऑफ अरुण कुमार सिंह, चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ BPCL, ठीक है। ही ऑल्सो होल्ड्स द चार्ज ऑफ डायरेक्टर फाइनेंस एंड डायरेक्टर HR, ठीक है। वेट्सा रामकृष्ण गुप्ता इज सेट टू सुपर एनुएट इन जून 2031, ठीक है। आगे चलते भाई, बायजूस ने अपॉइंट करा है लियोनेल मेसी को एज फर्स्ट ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर फॉर इट्स सोशल इम्पैक्ट एजुकेशन फॉर ऑल। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि बायजूस वर्ल्ड लीडिंग एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी हैज रोल्ड इन अर्जेंटीनियन फुटबॉल प्लेयर लियोनेल मेसी एज द फर्स्ट ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बायजूस सोशल इम्पैक्ट आर्म एजुकेशन फॉर ऑल। Lionel Messi has joined hands with Byju's to promote the cause of equitable education. Byju's is also the official sponsor of 2022 World Cup in Qatar
एजुकेशन फॉर ऑल का इनिशिएटिव बायजूस ने लॉन्च करा था 2020 में विद एन एम टू एजुकेट 10 मिलियन चिल्ड्रन बाय 2025। ठीक है, आगे चलते भाई साइंटिफिक न्यूज़ की बात करते हैं। तो स्पेसएक्स का जो फैल्कन हैवी रॉकेट है, इट हैज़ कंप्लीटेड लॉन्च आफ्टर 3 ईयर हाइटस। ठीक है, आफ्टर 3 ईयर ब्रेक स्पेसएक्स फैल्कन हैवी, द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल एक्टिव रॉकेट, वाज लॉन्च इनटू स्पेस फ्रॉम नासा's Kennedy Space Center in Florida, Cape Canaveral, United States for the first time since 2019। ठीक है, जो मिशन था, इट वाज कैरिड आउट बाय स्पेसएक्स which is owned by billionaire Elon Musk with the assistance of the US Space Force। ठीक है, तो गाइस इसी के साथ हमारी वीडियो यहाँ पे एंड होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चैनल को। ठीक है, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।